मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में 12th क्लास मैथ प्रश्न वाली 7.5 एनसीईआरटी किताब से समाकलन चैप्टर जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन चैप्टर से 12th क्लास मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं 7.5 एक्सरसाइज को बच्चों। उसमें से पहला क्वेश्चन आपको लिया जा रहा है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है और इसमें समझिएगा सर आप ये बोर्ड पे क्या लिखे हुए हैं बच्चों। ये फार्मूला है बच्चों, इतना बराबर इतना होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ऊपर में ना बच्चों इस रूप में होगा px प्लस क्यू, माने px प्लस क्यू इस रूप में होगा और नीचे में एंगल में x प्लस 1 x प्लस 2। इस बात को यही समझने का चीज है कि नीचे में यहाँ क्या है, एंगल है, रीलियन इक्वेशन में रैखिक समीकरण। नीचे में x माइनस a x माइनस b, x माइनस देखो यहाँ स्क्वायर है क्या, अगर स्क्वायर रहेगा तो ये दूसरा फार्मूला पर बैठेगा, दूसरा फार्मूला पर चला जाएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। अगर पूरा का होल स्क्वायर भी है तो वो भी दिक्कत, अगर होल स्क्वायर है तो भी दिक्कत। लीनियर इक्वेशन ऐसा होना चाहिए बच्चों। चलो इस क्वेश्चन पे इसको रखते हैं और तोड़ेंगे और समझते हैं बच्चों। ए की जगह ए और बी, ध्यान देना यहाँ से ए और बी का मान निकालना है बच्चों। तो ए की जगह भी कुछ नहीं है, ध्यान दो बच्चों। ऐसा है इस अभी क्वेश्चन इस रूप में है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। x की जगह पे इतना है, इतना की जगह पे ये है, इसकी जगह पे ये है। अंदर में माइनस प्लस डिपेंड नहीं करेगा, अंदर में माइनस प्लस होगा कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अंदर में अगर माइनस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर है तो दिक्कत हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलो इस पर रखते हैं बच्चों, तो इसको हल करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा x यहाँ x क्या ले लेते हैं बच्चों, x प्लस 1 आप इंटू x प्लस 2 ये ले ले। इसको यहाँ नोट किए बच्चों। इंटीग्रेशन का साइन हम बाद में लगा लेंगे बच्चों, पहले इसको तोड़ के इंटीग्रेशन करने लायक पहले बनाते हैं बच्चों। तो कैसे करते हैं, देखो a है तो a, नीचे में क्या x प्लस 1 तो x प्लस 1 प्लस b है तो b, इसकी जगह x माइनस b की जगह क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको चमका बच्चों। ये है तो a, x माइनस a की जगह बच्चों x प्लस 1 रखें, प्लस है तो प्लस, b है तो b, x माइनस b माने दूसरा वाला, क्या वाला, दूसरा x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बच्चों। अब यहाँ इधर क्या हो गया x, नीचे में बच्चों x प्लस 1, यहाँ x प्लस 2, ध्यान देना बच्चों। यहाँ भीम के जोड़ कर दीजिए बच्चों, यहाँ क्या कर दीजिए, भीम के जोड़। तो देखो यहाँ x प्लस 1 क्या होगा x प्लस 2। आप देखते रहिए बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो इंटर के स्टूडेंट को देखना समझना आपका काम है। आप बउआ नहीं हो कि बार बार देखिए बाबू देखो, आप समझिए। x प्लस 2 x प्लस ये देखा जाता है बच्चों। x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया, इससे अभिन्न के जोड़ कर लफ्ज़ लिए, ये यहाँ पे इससे ये कट गया बच्चों। तो ये क्या हुआ a, क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। प्लस इससे ही कट गया तो क्या बचा बच्चों b, क्या x प्लस 1 बच जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना है बच्चों। क्या सर, क्या याद रखेंगे सर, बताइए ना जरा। तो हम बता देते हैं, समझा देते हैं। जो यहाँ लसा आएगा वही, यहाँ जो लसा रहेगा ना, यहाँ जो रहेगा ना वही नीचे आएगा हमेशा। बड़े क्वेश्चन जब बनाइएगा आगे 4-5 नंबर क्वेश्चन, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कथी लसा होगा। स्क्वायर भी रहेगा तो यहाँ जो रहेगा ना आंख मूंद के लिख देना, यहाँ जो रहेगा वो आंख मूंद के लिख देना, समझे कि नहीं बच्चों। तो ये अब नीचे वाला से नीचे वाला पूरा क्या हो गया बच्चों, कट गया। नीचे वाला से नीचे कट गया, क्या बच गया, x बच गया। अब यहाँ क्या बचा, a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। ये हमारा एक समीकरण बन गया बच्चों, जिसको आप मास्टर समीकरण के नाम से जानते हो। ग्राफ अगर बनाए होंगे तो आप देखे होंगे, समझे होंगे, उसमें मास्टर समीकरण एक निकलता था, वैसी एक मास्टर समीकरण हो गया। अब इस समीकरण में बच्चों बारी बारी से कुछ मान रखेंगे और a और b का मान यहाँ से निकालना है। इस समीकरण में प्यारे बच्चों बारी बारी से 1 और 2, 1 या 2 या फिर कोई भी संख्या आपको जो मन करता है रखिए और मान निकालिए। लेकिन आप जो कोई भी संख्या रखने से मान नहीं आएगा कभी भी, याद रखिए। यहाँ पर कथी है, a को 0 करना जरूरी है, a है और b है। यहाँ आप सोच के बताइए प्यारे बच्चों, आप सोच के बताइए बच्चों। आप ही से बोल रहे हैं, आप ही को समझाना चाह रहे हैं, आप ही को समझा रहे हैं। यहाँ क्या रखे, x के जगह पे क्या रखे कि एगो 0 हो जाए, दूसरा का मान निकल जाए।
प्यारे बच्चों अगर x के जगह पे -2 रखेंगे। अब एक बात आपको सुविधा के लिए बता देते हैं। क्या सर? गोल्डन बात है, बहुत कीमती बात है। क्या सर? बता दीजिए जरा, सुन लो। यहाँ 2 है तो इधर भी -2 रखना, तब ये 0 होगा। यहाँ 1 है तो इधर भी -1 रहेगा तो 0 होगा। हमेशा यही सोचो आप, 0 और यहाँ में जो यहाँ पे इसमें जो संख्या आया है वही संख्या रखिएगा तो जल्दी से 0 हो जाएगा। हाँ, इसमें जो संख्या है वही संख्या अगर रखिएगा इसमें तो 0 होगा। तो हम x के जगह ना बच्चों, हमारे दिमाग में घंटी बज रहा है। क्या बज रहा है कि x के जगह पे -2 रखते हैं। x2 सर -2 आप कैसे सोच लिए? दुनिया में इतना सारा संख्या है, -2 ही क्यों? तो देखो ना बाबू, -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब a 0 हो गया। x के जगह -2 रखोगे, x के जगह यहाँ कुछ 2 रखा जाएगा तो 2 रखा कुछ बचेगा तो b का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब फिर b को 0 का x के जगह कोई रख देंगे तो b के जगह 0 हो जाएगा तो a का मान निकल जाएगा। और a और b का किसी भी हालात में, डायरेक्ट सुने ना, मुझे जिंदा या मुर्दा मुझे गब्बर चाहिए, उसी प्रकार किसी भी हालात में इस क्वेश्चन से हमें a और b का मान चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? a और b का मान चाहिए। चलो बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों x की जगह पे हम -2 रखते हैं। x की जगह -2 रखने पर अब प्यारे बच्चों आप समझ जाइए, अगला लाइन में नहीं तो ये बहुत गिनन करने वाला है आप लोगों को, बहुत ही हार्ड कर देगा आगे। ये पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझ जाइए तो जय जय, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो x की जगह पे बच्चों हंसते हुए -2 रख दीजिए। x की जगह -2 इसमें रख दीजिए। जहां जहां x है बच्चों वहां क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो रखिए x की जगह -2 बराबर a है तो a, x की जगह -2 प्लस में 2 प्लस में b, तो b x की जगह -2 और प्लस में 1 है तो 1। समझे कि नहीं? x की जगह बच्चों -2 रख दिए। x की जगह क्या रख दिए? -2 इसमें रख दिए। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, देखो -2 तो -2। अब देखो तुम लोग कहोगे -2 प्लस 2 क्या हो दिया? 0। और 0 में से साथ गुना करेगा तो क्या कर हो जाएगा? 0। कहने का मतलब ये पूरा 0 हो गया बच्चों। देखो ना, a गुने इस आमदनी खाता 0 हुआ, प्लस b है तो b, -2 में से गया तो -1, तो -1 बच गया। कहने का मतलब बच्चों -2 क्या हो गया? -2 इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया। a में 0 से गुना हुआ क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन b में इससे गुना हुआ तो इधर -b बच गया। माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से माइनस बाबू कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो 2 बराबर क्या निकल गया? b निकल गया। हम क्या बोले थे? a और b का मान चाहिए हमको, b का मान 2 निकल गया बच्चों। अब फिर a का मान निकालना है। अब a का मान निकालना है तो x बराबर -1 कर दो बच्चों। x बराबर -1 रखिए, x बराबर -1। जब x बराबर, ध्यान देना बच्चों, x बराबर -1 रखने पर किसमें? समीकरण 1 में x का मान -1, तो ये वाला समीकरण जो मास्टर समीकरण है ना, उसमें ना x के जगह पर ना -1 रख दीजिए। इसमें ना बाबू x के जगह पे -1 रख दीजिए। तो इसमें रखो x की जगह -1 बराबर a, x की जगह -1 प्लस 2 प्लस में b, x की जगह -1 प्लस 1 रख दिए बच्चों। तो -1 हो गया, यहाँ a, यहाँ 2 में से गया तो 1 बच गया, प्लस यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया बच्चों। सही से देखो ना, -1 प्लस 1 0 दिया, अब b में 0 से गुना होगा तो 0 होगा ना। इतना बात आप समझते होंगे ना बच्चों? हाँ सर समझते हैं, अच्छी बात है। तो -1 बराबर a, तो a का मान भी निकल गया और b का भी मान निकल गया। हम बोले थे ना किसी भी हालात में a और b का मान चाहिए था, a और b का मान निकल गया बच्चों। अब क्या करते हैं? इस a और b को मान को उठा के, a और b के मान को उठा के इसमें रख दीजिए बच्चों, इसमें रख दीजिए। चलो रखते हैं सर। कैसे रखिएगा सर? देखो ना बच्चों, x इक्वल टू क्या है? x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू a। ध्यान देना, इंटीग्रेशन का साइन दे देना a के मान, ध्यान दो बाबू, a का मान क्या है बाबू? यहाँ देखो ना, a का मान क्या है? -1, तो a की जगह -1 रख दिए। नीचे में क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए ना बाबू, a का मान रखे -1, x प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या कर दिए? x प्लस 1 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस। फिर इंटीग्रेशन b का मान क्या है बच्चों? b का मान 2 है तो 2 रख दीजिए ना बच्चों। नीचे में क्या है बच्चों? बोलो ना बच्चों, x प्लस 2 है तो सर x प्लस 2 कर दिए। dx तो सब में छिपा हुआ है ना बच्चों, आपको ये बात पता है, dx सभी में छिपा हुआ है, ये नहीं dx। अब क्या कीजिए बच्चों? इसका कैलकुलेशन कर दीजिए बच्चों। इंटीग्रेशन x, नीचे में क्या बचे? x प्लस 1
यहाँ x प्लस टू इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है इसका इंटीग्रेशन 1/x, 1/x क्या होता है log mod x होता है बच्चों। 1/x का ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है log mod x, ये होता है ना बच्चों, ये पता है ना आपको, ऑब्जेक्टिव में बताए थे ना बच्चों 1/x का log mod x होता है बच्चों। तो 1/x का माइनस ऑफ log x की जगह x प्लस 1, अब प्लस में बच्चों यहाँ 2 हो जाएगा log x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में प्यार सा c हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको पता है बच्चों। अब यहाँ से और आंसर अगर मिलाना चाहोगे बच्चों तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दो प्लस वाला आगे होता है, एक बात समझो पहले, माइनस लॉग, ध्यान दो x प्लस 1 तो x प्लस 1 प्लस में ये 2 है ना बाबू, ये 2 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है ना, इसका स्क्वायर पावर है। देखो हम बताए थे डिफरेंशिएशन में यहाँ रहता था, आगे आता था ना, इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होता है, यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हो log x प्लस 2 का यहाँ पे स्क्वायर, अब प्लस में c बच्चों, ये 2 ना बच्चों, यहाँ पे 2 है सो यहाँ चला गया। अब बच्चों इसको कहेंगे साथ साथ सही से लिख दीजिए ना, क्या ना बच्चों इसको सही से लिख देते हैं। इतना बराबर बच्चों इधर क्या निकल गया हमारा, सो इंटीग्रेशन का खत्म हो गया ना बच्चों। इसको बोलेंगे नहीं भाई सही से बैठो ना, तब प्लस वाला आदमी हमेशा आगे रहता है, माइनस वाला पीछे रहता है, प्लस वाला को आगे कर दो log x प्लस 2 के होल स्क्वायर और माइनस में log x प्लस 1, अब प्लस में प्यार सा c, ये हो जाएगा। अब क्या होता है देखो log m by log n फार्मूला होता है, log m by n बचपन में पढ़े थे नहीं बच्चों, ये फार्मूला नहीं पता बच्चों, log m माइनस log n, log m by log n क्या होता है log m by n, log m by n, ये फार्मूला होता है बच्चों, ये पता होना चाहिए। log m माइनस log n बराबर log m ऊपर n नीचे, m ऊपर n नीचे, तो यही प्रक्रिया यहाँ पे log m ये है, n है, m है, n है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में x प्लस 1, अब प्लस में क्या है c, यही हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे ना तो लेक्चर को बैक करके अच्छी तरह से देखिएगा और समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी तरह से समझिएगा, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को पढ़ा रहे हैं, ध्यान दो बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है 1/x स्क्वायर माइनस 9 है, माइनस 9 इंटू dx है, सेम फार्मूला पर जाने वाला है, यही फार्मूला पे ये क्वेश्चन छूटेगा बच्चों। इसको कैसे करते हैं, इसमें तो स्क्वायर है, आप पहले बोले थे कि स्क्वायर नहीं होना, स्क्वायर है ना, तो आइए ना स्क्वायर को तोड़ के हटाते हैं, कैसे तोड़िएगा साथ जरा बता दीजिए, देखो बाबा ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ x का स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 3 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 9 को 3 के स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा dx, तो dx, अब इसको क्या कर सकते हैं सर 1 बाय ध्यान दो x माइनस 3 और x प्लस 3, बोलो कर सकते हो, a माइनस a स्क्वायर, सुनो बच्चों यहाँ गलती कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस पूरा का होल स्क्वायर नहीं है यहाँ a, हाँ ठीक है, तो 9 है तो एक बार माइनस में कर प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक प्लस में पर माइनस में, तो यहाँ कर लिए। अब इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, dx है तो dx दे दो, dx है, अब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो a बाय ध्यान देना a बाय x माइनस 3 और प्लस b बाय बच्चों x प्लस 3, ये हो गया। और क्या बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसको भीम के जोड़ वही हरकत करेंगे, भीम के जोड़ और ए बी का मान निकालेंगे, यहाँ से भीम के जोड़ करेंगे और ए और बी का मान निकाल लेंगे, उस मान को यहाँ रख देंगे, काम खत्म। चलो लसन ले लीजिए, तो x माइनस 3 यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साइन सब बाद में देते रहेंगे बच्चों और dx सब बाद में काट कूट करते रहेंगे, ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ क्या होगा, इससे खत्म तो a, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3 तो x प्लस 3 प्लस इसे खत्म बच्चों, तब b क्या हो जाएगा x माइनस 3 तो x माइनस 3, इधर क्या बच गया 1 बाई x माइनस 3। हम क्या बोले थे बच्चों, पहला क्वेश्चन में बताए थे ना, इधर जो रहेगा लसन यहाँ पे वही आएगा और नीचे वाला हमेशा कट जाएगा बच्चों। बात को समझिए, पहले आप बनाइएगा, पहले बाद में पहले मेरी बात को समझिए और सुनिए। नीचे वाला हमेशा कट जाएगा, बचेगा तो ऊपर में बचेगा, कुछ भी अगर बचेगा बाबू तो ऊपर में बचेगा, नीचे वाला हमेशा कट जाएगा, पूरा खत्म।
फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इससे इससे ये और ये कट गया, क्या बचा बच्चों, एक बराबर ए, फिर एक्स प्लस थ्री प्लस में बी और एक्स माइनस थ्री, ये बच गया। तो ये हमारा एक मास्टर समीकरण बन गया बच्चों। ये क्या बन गया, हमारा मास्टर समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण में बच्चों बारी बारी से ए और बी का मान, ए का मान, एक्स का मान कुछ रखना है, तो अगला का मान निकालेंगे, अगला का मान रखेंगे तो अगला का मान निकालेंगे। तब क्या रखना उचित होगा, आप ही बता दो ईमानदारी से। तो x के जगह पे, अगर x के जगह पे बच्चों एक बार 3 रखो, x के जगह क्या रखो, एक बार 3, x के जगह 3 रखोगे तो यार सोचो, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको कहने के लिए कोई बैठा नहीं जाएगा, बात को समझिएगा प्लीज बच्चों। आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या रखे तो क्या आएगा, क्या रखने पर वो 0 होगा। तो देखो दूसरा संख्या अगर रखोगे तुमको लगता है कि कुछ रख देंगे, 5 रखोगे तो ये 0 होगा, कहियो 0 नहीं होगा। ये और बी का मान यहाँ लटक जाइएगा। यहाँ प्लस में कोई चीज रहेगा तो माइनस में सोचिएगा रखने के लिए, और माइनस में रहेगा तो प्लस में सोचिएगा रखने के लिए। एक्स बराबर यहाँ एक्स की जगह अगर प्लस में 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा। एक्स में माइनस 3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा। इतना ही तो दिमाग लगाना है बच्चों। एक्स के जगह पे बच्चों, एक्स की जगह पे क्या 3 रखने पर, 3 रखने पर एक्स की जगह बच्चों इसमें 3 रख दिए, यहाँ 1 है बच्चों, यहाँ क्या 1 है तो 1 रह जाएगा, यहाँ क्या है ए तो ए, और एक्स की जगह 3, प्लस में क्या बच्चों 3, प्लस में बच्चों यहाँ बी है तो बी, और एक्स की जगह क्या रखना है 3 रखो, माइनस में 3। अब क्या है बच्चों, एक से जब 3 रखे तो ये हरकत हुआ, और 3 में से 3 घटेगा तो क्या दे देगा 0, 3 में से 3 घटेगा तो क्या देगा 0, तो ये पूरा खत्म। तो 1 बराबर ए, और 3 और 3 क्या हो गया 6, प्लस इधर 0 हो गया, तो 1/6 बराबर में ए। तो ए का मान बच्चों हमको निकल गया, ए का मान बच्चों हमारा आ गया। अब बी के मान निकालना जरूरी है बच्चों। ए का मान निकल गया और बी का मान निकालेंगे। ए का मान 1/6 आ गया बच्चों। बी का मान क्या रखेंगे, एक्स की जगह एक बार क्या रख देंगे बच्चों, एक्स की जगह -3 रखने पर एक्स की जगह पे -3, एक्स की जगह -3 रखिए, तो एक्स की जगह -3 इसमें जब रखिएगा तो 1 बराबर ए, यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह -3 प्लस 3, प्लस में बी, अब एक्स की जगह -3 ये हो जाएगा। आप देखो ना बच्चों, ए का मान 0 हो जाएगा, 1, आई आमदनी खर्चा क्या दे दिया 0 हो गया, ये आमदनी खर्चा क्या 0 हो गया, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 6 भी हो जाएगा। देखो ना -3 -6 होता है, तो -6 बी है तो बी, तो 1 बराबर हो गया माइनस, ध्यान देना बच्चों, 1 बराबर हो गया -6 बी, तो 1 बराबर क्या हो गया प्लस माइनस -6 बी, तो 1 - 6 बराबर में बी। तो अब हमको बी का भी मान निकल गया। हमको क्या चाहिए था, ए और बी का मान चाहिए था। ए और बी का मान हमको क्या हुआ, ए और बी का मान इतना ही दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, ए और में ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ठीक है। देखो ए और बी का मान बच्चों, ए और बी का मान हमको निकल गया, और ए और बी के मान को क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, ए और बी के मान को इसमें रख देते हैं। चलिए ए और बी का मान को इसमें रखिए, इंटीग्रेशन 1 बाई क्या है x - 3 x + 3 ये हो जाएगा, बराबर क्या है a, ध्यान दें इंटीग्रेशन a, तो a का मान क्या है बाबू, a का मान क्या 1/6, 1/6, अब बगल में क्या है x - 3, x - 3, अब प्लस में बच्चों b, प्लस में क्या है बच्चों b, तो b का मान क्या है बच्चों -1/6, तो -1/6 गुने इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x + 3 ये हो जाएगा। सबका बच्चों ब्रैकेट बन गई यहाँ क्या है dx, तो सबका dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। a और b का जो मान था यहाँ रख दिए बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या रिजल्ट हमारा इंटीग्रेशन 1 बाई क्या हो जाएगा x - 3 और x + 3। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/6 बाहर आ जाएगा, ध्यान देना बच्चों, 1/6 बाहर आ जाएगा, लॉग, ध्यान दो बच्चों 1/6 लॉग क्या हो जाएगा x - 3 मॉड में देना है तो मॉड में दो। अब देखो प्लस माइनस -1/6 लॉग क्या हो जाएगा x + 3
प्लस बी प्लस में प्यारा सा सी, प्लस में प्यारा सा सी। तो यहाँ क्या इतना बराबर ये हो गया। तो आपको पता है बच्चों 1/6 क्या है, दोनों में है। 1/6 दोनों में बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, क्या सर यहाँ नहीं समझे बाबू? चलो देखो यहाँ ये जो है ना, ये वाला को यहाँ नोट कर रहे हैं। ये जैसे है वैसे नोट कर दिए, इंटीग्रेशन का साइन शिफ्ट दे दिए, इंटीग्रेशन का साइन शिफ्ट दे दिए बच्चों। ठीक है, 1/6 ए का मान क्या है देखो तो 1/6 है। 1/6 रख दिए, नीचे में x-3 तो x-3 प्लस है, ये वाला प्लस बच्चों, ये वाला प्लस यहाँ रख दिए। अब b का मान क्या है? b का मान -1/6, तो b का मान -1/6। अब फिर क्या है 1/x+3, तो 1/x+3 यह है। अब इसको क्या करते हैं, लाइन वहां पे है, ये जैसे है वैसे। अब 1/6 तो 1/6 log x-3 तो log x-3 प्लस माइनस तो माइनस 1/6 तो 1/6 log x+3 ये हो गया। अब दोनों में से बच्चों 1/6 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1/6 को कॉमन ले लो तो क्या बच गया, log x-3 माइनस log x+3 अब प्लस में बच्चों सी। आइए अब क्या हो जाएगा, 1/6 क्या आ गया बच्चों, कॉमन में आ गया। 1/6 क्या आ गया, 1/6 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 1/6 बच गया। और log m माइनस log n log m/n होता है, log m माइनस log n log m/n होता है। log m का मान क्या है, x-3 है, n का मान क्या है, x+3 है, प्लस में क्या है c है। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा बच्चों। इसको यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, ये इसका आंसर बच्चों। आशा करते हैं आप समझे हो। चलो बच्चों तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझिएगा। 3x - 1 x-1 x-2 x-3 ये लिनियर इक्वेशन के रूप में कितना भी दे दे घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, हल कर रहे हैं हम। ध्यान से देखिएगा क्या है, 3x - 1 ठीक कहा दिया बच्चों, x - 1 ध्यान दीजिए, x - 1 x - 2 और x-3 ये है बच्चों। और इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। इस बात को ना बच्चों ध्यान दो, इस बात को ना हम लोग बच्चों, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन दे दो, dx तो dx। और इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो बच्चों, इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ a बाई क्या लिख सकते हो, x - 1 प्लस b बाई बच्चों b बाई x - 2 और c बाई बच्चों c बाई x-3 ऐसे लिख सकते हो बच्चों। ध्यान से देखिएगा, अगर d ऐसे करके यहाँ x-4 रहता है तो d बाई उतना करके लिख सकते हैं। जितना आगे बढ़ता उतना बढ़ सकते। सर नहीं समझे सर, देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, x-1 था, x-2 था, x-3। अगर x-4 भी रहता बच्चों तो d दे के बटा में x-4 हम लिख लेते, लेकिन नहीं है तो नहीं, रफ कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रफ करते हैं इसको, ये जरूरत हमें नहीं है बच्चों। ठीक है, तो उसको छोड़ दिए, फार्मूला हमारा कहता है बच्चों, इतना बात आप समझ गए। और थोड़ा देर पहले हम बोले थे पहला क्वेश्चन बच्चों, जो इसका लसर होता है आंख में उनकी, इसका लसर भी वही आने वाला है। विशेष छेड़छाड़ नहीं करना है बच्चों, तो जैसे वैसे नोट कर लो। ऊपर वाला 3x - 1 तो जैसे वैसे, नीचे वाला क्या है x - 1। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, 3x - 1 इधर क्या हो जाएगा, x - 1 x - 2 और x-3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, इसका लसर लोगे, इसका लसर लोगे तो क्या x - 1 x - 2 और x-3। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, यही इसका लसर ये आ जाएगा। आप जानते हो बच्चों, इससे तो ये कट जाएगा, बात को समझिएगा। आप इनके जोड़ कर रहे हैं बच्चों, इससे तो ये कट जाएगा कि दोनों बच जाएगा, ये दोनों बचेगा कि नहीं, इससे तो ये कट जाएगा, a से इस सम में गुना हो जाएगा बच्चों। तो a ध्यान देना, a क्या बच गया, x - 2 और x-3 प्लस। अब देखो इससे तो ये कट गया, समझिएगा बच्चों, बाद में फिर फंस जाइएगा, समझो इधर, x-2 से x-2 कट गया तो क्या बचा, b क्या बचा, x-1 और x-3 ये प्लस। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया तो क्या बचा, c x-1 और x-2। नहीं समझे सर, कैसे कर दिए, देखो लसर लिए आया, ये से कट गया तो ये दोनों बचा यहाँ, b है तो b, इससे ये कट गया, ये और ये बच गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ध्यान से देखिएगा, c है तो c, ये क्या हो गया बच्चों,
ये सी से सी खत्म, तो x माइनस 1 ये वाला यह है और x माइनस 2 यह है। अब प्यारे बच्चों नीचे से नीचे ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा क्या हो गया, कट गया, नीचे से नीचे पूरा कट गया, क्या बच गया हमारा 3x माइनस 1 ये वाला बच गया बच्चों, ये बच गया सो यहाँ लिख दे बच्चों, ठीक है। ये 3x माइनस 1 जो बच गया ये पूरा बच गया, सो यहाँ पे बच्चों लिख दे। चलो बच्चों प्लीज थोड़ा सा दिक्कत हो गया था बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा प्लीज। ये यहाँ पे ये फार्मूला था, इतना आ गया था। अब ये इसको कैसे कर दे थोड़ा समझा देते हैं बच्चे, फिर से देखो। ये लसन लिए तो ये पूरा यहाँ आ गया था, लसन लिए तो पूरा यहाँ आ गया था, ये तो ये इससे कट गया तो ये बच गया, से यहाँ प्लस बी है तो बी, x माइनस 1 से x माइनस कट, ये देखो यहाँ x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया था, तो ये वाली बच गया था, तो यहाँ प्लस, तो प्लस c यहाँ पे बच्चों x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया था, तो ये दोनों बच गया, तो यहाँ नीचे वाला से नीचे वाला ये कट गया बच्चों, तो क्या बच गया, ये बचा ना, तो यह है। अब यहाँ ध्यान दो क्या बचा, a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस में c x माइनस 1 और x माइनस 2। प्यारे बच्चों ये हमारा अभी मास्टर समीकरण बन के तैयार हुआ है बच्चों, इस बात को समझिएगा जरा बच्चों, ये जो बन के तैयार हुआ है बच्चों सही से समझिएगा बच्चों प्लीज। ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है इसी में बारी बारी से ए बी सी का मान रखना है, सॉरी ए और एक्स के मान कुछ रखना है और एबीसी का मान निकालना है। अब बारी बारी से मान इसमें क्या करना है बच्चों, रखना है। अब क्या मान रखे आपको ये दिमाग लगा खुद से सोचना है बच्चों, अब विशेष दिमाग नहीं लगाइएगा। कोई चीज माइनस में तो उसी को प्लस में रखिए, कोई प्लस में तो उसी को माइनस में रखिए, नहीं समझे। कोई चीज ये 2 है तो माइनस में तो प्लस में रखिए, यहाँ 3 है तो माइनस है तो प्लस में रखिए, x है यहाँ माइनस 1 है तो प्लस में रखिए, यही सामान रखना है, विशेष नया कुछ नहीं सोचना है आपको, समझे। हाँ तो माइनस में ये ऐसा थोड़ा दिमाग लगाएगा, मदद करेगा। कभी कभी आप 0 भी रख सकते हो, अगर दूसरा मान नहीं निकल रहा है तो सोच समझ के 3 वाला में 0 करना फिक्स है, 2 ए और बी का मान निकल जाएगा, तीसरा मान कोई काम नहीं करेगा, तो एगो को 0 करना फिक्स है। 0 भी आप रख सकते हो बच्चों, समझे कि नहीं। अब 0 रखना है बच्चों, इसमें क्या करते हैं समझिएगा बच्चों। बच्चों हम लोग का दिमाग कहाँ रहा है, देखो थोड़ा सोचो, यहाँ पे सोचने पर डिपेंड करना पड़ेगा। मैथ पढ़ते हैं तो आपको ये दिमाग ये भेजा लगाना पड़ेगा बच्चों। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, x के जगह पे 1 रखते हैं, x के जगह 1, तो देखो यहाँ x के जगह 1 रखोगे तो x के जगह 1 रखोगे तो यहाँ क्या होगा 0 से सब में गुना होगा तो सब 0, फिर x के जगह 1 रखोगे तो ये भी 0, तो सिर्फ हमारा ये और ये बच जाएगा। कितना आसान है, खाली समझना है। अब बार बार वो मान रखते रहिएगा, आप जो नोट करते रहिएगा, हम विशेष सूत्र नहीं बताएंगे, हम ये बता रहे हैं कि x के जगह यहाँ 0 की ये 0, इसका पता साफ, इसका ही पता x के जगह 1 रखेंगे, इसका ही पता साफ, हमारा ये और ये बच गया। तो x बराबर 1 रखने पर बच्चों 1 इसमें रखिए, तो 3x के जगह 1 माइनस 1 बराबर a, x के जगह 1 माइनस 2, x के जगह 1 माइनस 3। ये सब तो 0 हो गया, छोड़ दिए, लेके मत चलिए नहीं तो कचरा हो जाएगा पूरा। ये 0 हो गया, छोड़ दिए। कैसे 0 हुआ देखिए ना, x के जगह 1 रखिएगा तो 1 में से गया तो क्या देगा 0 देगा, 0 में गुना होगा तो 0 नहीं होगा, फिर x की जगह 1 रखोगे तो 0 में गुना होगा, सब 0 नहीं होगा, 0 होगा, तो ये भी 0, तो दोनों का पता साफ। अब इसमें 0 नहीं होगा वो, तब ना 1 का मान निकलेगा। देखो 3 में से गया 2, यहाँ 2 में से गया माइनस 1 और माइनस 2, तो माइनस 2a, तो माइनस 2a हो जाएगा, 2 से 2 खाता माइनस 1 बराबर है, प्लस 2 आएगा। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से गया तो माइनस 2 बचा, माइनस 2, और 2 में से गया तो माइनस 1, तो माइनस में प्लस, यहाँ प्लस में 2 से 2 काट गया था प्लस में, समझे कि नहीं। तो a का मान हमारा निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। आप अगर मान को भी यहाँ रख के चेक करते रहिएगा ना तो वही होने वाला है, विशेष कुछ नहीं होगा।
आप मान रखे चेक कर लीजिएगा। इसे ऐसे ऐसा करने से फायदा क्या है? तो बाबू देखो ना, आपको फायदा न जाए, शॉर्टकट जल्दी हो गया। तो आप मान रखते रहेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन सा लेंदी है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा। अब मान रखिए आप उसको लेंदी कर दोगे तो बिहान हो जाएगा बनाते बनाते, समझे कि नहीं? तो ये हो गया। अब बच्चों, अब अगला मान x के जगह क्या रखने में फायदा है? 2। अब देखो x के जगह 2 रखो, x के जगह 2 रखेंगे, ध्यान दो, 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे तो ये वाला 0, फिर देखो x के जगह 2 रखोगे तो ये 0, कहने का मतलब ई और ई 0 खत्म। तो कौन बचा? ई बच गया और ई बच गया। तो 3 गुने x के जगह 2 माइनस 1 बराबर बच्चों ये बच गया b, x के जगह 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 3 ये बच गया बच्चों, यही ना बचा। अब x के जगह हम क्या रखे? 2 रखे। इस समीकरण में ना बच्चों x के जगह 2 रखिएगा, यही आएगा। तो 3 में से 2 गया, 3 गुना 6, 6 में से गया 5, यहाँ 2 में से गया 1, 3 में से माइनस b, तो ये माइनस था, -5 बराबर b। देखो यहाँ b का भी मान निकल गया, a और b का मान निकल गया। अब हमको c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए बच्चों ना आंख मूंद के क्या करना है? x की जगह +3 रखोगे, 0 रखने से भी आ जाता है, नहीं आता है, 3 रखने पे आ जाएगा। चलो 3 चेक कर लो, बच्चे बोलेंगे x की जगह 3 रखिए, चलो 3 रख के चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है? एक से 3 रखोगे तो यहाँ 3 रखोगे तो प्लस माइनस 0, एगो 0, अब फिर b निकला है ना, जो जो मान निकला है उसको तो पहले जल्दी से पता साफ करो। इसमें 3 है तो 0, c का मान है हमको चाहिए, c का मान में 0 नहीं हो रहा था, अच्छी बात है। एक से 3 रखिए, x और 3, x और क्या बच्चों 3, x और 3 इसमें रख दीजिए, यहाँ रखिएगा 3, x की जगह 3 माइनस में 1 बराबर बच्चों ये 0 ये बच गया c, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो ये 3 के 9 में से गया 8, ये क्या होता है? 3 में से गया 2 2c, का से ये 4 मतलब 4 बराबर c। देखो बच्चों, ये शॉर्टकट है एबीसीडी का मान निकालने का। अब ये मान निकल गया, सब मान को क्या करो? सब मान को यहाँ पे रख दो, खत्म, इतना ही है। अगर दिमाग लगाओगे तो जय जय, नहीं दिमाग लगाओगे तो बस बच्चों होने वाली है दिक्कत समस्या। आज अगर मम्मी पापा गुरु का डांस सुन के और सर झुका के पढ़ लिए तो कल कहूँ तो अलग सर झुकाने की जरूरत नहीं होगा। अभी अगर सर झुका के नहीं पढ़े तो याद रखिएगा बाबू, जिंदगी बहुत बड़ी है, पढ़ाई लिखाई है ही, लेकिन इसके साथ भी आपको आगे दिक्कत होने वाली है। एबीसी, ध्यान, एबीसी के मान को, सब मान को इसमें रखो, इसमें बच्चे ध्यान देना, एबीसी सब मान को इसमें रखोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1, ध्यान देना बच्चों, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये a का मान क्या है बच्चों? a का मान हमारा 1 है, इंटीग्रेशन a का मान 1 है, नीचे में x माइनस 1 है, प्लस बच्चों b का मान क्या है बच्चों? -5, तो प्लस देखो b का मान -5, तो -5 है, नीचे में क्या है? x माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस c का मान क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन, सब में इंटीग्रेशन साइन देते रहो बच्चों, इंटीग्रेशन c का मान क्या है बच्चों? 4, नीचे में क्या है? x माइनस 3, सब में dx होगा बच्चों, सब में क्या होगा? dx से गुना हो जाएगा, सब में क्या है? dx। इस बात को समझिएगा, इस बात सर ये कहाँ से आप लिख दिए? सर ये बात आप कहाँ से लिख दिए? देखो ना बाबू, ये सब है ना, एबीसी का मान इसमें रखे हैं और कोई छेड़छाड़ नहीं किए, सिर्फ एबीसीडी का मान इसमें रख दिए और कुछ नहीं किए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन जब करोगे बच्चों तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो घर में करेगा बच्चों, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1, इसको अंतर आप ये अंतर को करते रहेगा बच्चों, x माइनस, क्योंकि इसी का मान में निकल रहा है, x माइनस 2, x माइनस 3 ये। अब यहाँ 1/x से क्या होता है? log x, तो x माइनस 1, आप प्लस माइनस -5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस में प्लस c। यहीं पे आंसर है क्या बच्चों? चलो बच्चों, आशा करते कि आप समझे होंगे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, 4 नंबर ना बच्चों सेम ऐसा ही है बच्चों। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बच्चों।
चलो बच्चों प्लीज आप क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन प्लीज बच्चों समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत जैसे 3 बनाए वैसे 4 नंबर है बच्चों। देखिए क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ये है तो इस बात को कैसे लिख सकते हो बच्चों, एक्स वाई ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इसको जैसे वैसे नोट कर ली बच्चों। प्लीज बच्चों देखिएगा, इसको जैसे वैसे नोट कर लिए क्या ए बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस b बाई बच्चों b बाई x माइनस 2 हो जाएगा। अब प्लस बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस सी बाई के x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। आपको पता है बच्चों लसन लेंगे तो ये जे सो है सो ही आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 लसन लोगे बच्चों। ध्यान दो बच्चों, इसको थोड़ा सा लसन लेंगे जगह इधर हमारा काम पड़ सकता है बच्चों। यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 2 हो जाएगा और फिर x माइनस 3 इसका लसन लेंगे। ध्यान देना बच्चों, इसको क्या करेंगे, लसन ले लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा, इसे खत्म तो क्या हो जाए a क्या हो जाए x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस में बच्चों b तो b। ध्यान से देखिए बच्चों प्लीज समझिएगा, इससे ये कट गया तो ये दोनों बच्चा से यहाँ चला गया। अब प्लस b है तो b, प्लस में बच्चों b है तो b, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हुआ, कट जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 2 से ये कट गया तो b है तो b, ई वाला बच गया तो यहाँ लिख दीजिए x माइनस 1 और x माइनस 3 ये बच गया। प्लस में बच्चों c, ये वाला c। अब ध्यान देना बच्चों, इससे ये कट गया तो ये दोनों बचा ना, ये दोनों को क्या कीजिए बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए, इससे ये कट गया तो ये दोनों बच गया तो x माइनस 1 और x माइनस 2। ये सर नहीं समझे सर, तो देखिए बाबू क्या किए हम, इसे कट गया जो बच्चा से लिख दिए, प्लस b तो b, इसे कट गया जो बच्चा से लिख दिए, प्लस तो प्लस। तो यहाँ देखिए c है तो c, इससे कट गया जो बच्चा से लिख दिए। अब नीचे वाला से ये पूरा से बच्चों ये पूरा कट गया, नीचे वाला से नीचे पूरा कट गया तो क्या बच गया, x बराबर a, यहाँ x माइनस 2 और x माइनस 3 और प्लस में बच्चों b और फिर x माइनस 1 और x माइनस 3 और प्लस में बच्चों c x माइनस 1 और x माइनस 2। प्यारे बच्चों विशेष हम कुछ नहीं किए, जो ऊपर वाला लाइन है ना, ये ऊपर वाला भाई साहब ऊपर वाला रे भाई रे उठ के बैठी ना, तो ये उठा के यहाँ से यहाँ पे बैठा दिए। नीचे वाला क्या हो गया सर, तो नीचे वाला इसलिए पूरा क्या हो गया, कट गया, नीचे वाला कट गया। अब इसमें आपको सोचना है कि x की जगह क्या रखे, x की जगह क्या मान रखे कि एबीसीडी का मान निकले, x की जगह क्या रखे कि एबीसीडी का मान निकले। आप पढ़ाई पे ध्यान दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों और जल्दी से बता दो, जल्दी से तुम बता दो कि एबीसीडी के मान की जगह क्या रखने हैं भला। x की जगह क्या रखे बच्चों, x की जगह पहले 1 रखते हैं, तो x की जगह 1 रखने पर कौन कौन जीरो हो रहा है, देखो यहाँ x की जगह बच्चों 1 रखने पर, x की जगह 1 रखोगे तो ये एगो जीरो हो जाएगा, एगो ये जीरो हो जाएगा। देखो ना बच्चों x की जगह यहाँ 1 रखोगे तो ये जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया, फिर ये जीरो हो जाएगा, x की जगह 1 रखोगे ये जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब ये और ये बच गया। तो x बराबर, ध्यान देना बच्चों, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखो तो x की जगह 1, यहाँ 1, x की जगह 1 माइनस 2, x की जगह 1 माइनस 3 ये हो गया। 1 बराबर 2, यहाँ 2 में से क्या था, माइनस में 1। ध्यान देना बच्चों, 2 में से गया ये है तो 1, और 2 में से गया क्या, माइनस 2 में से गया माइनस 1 का, माइनस 1 में माइनस 2 से गुना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2। यहाँ 1/2 बराबर में 1, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, a का मान आ गया, ये हमारा क्या आ गया, a का मान आ गया। अब बच्चों x की जगह पे 2 रखते हैं, x की जगह क्या रखते हैं 2। अब इस समीकरण में बच्चों x की जगह क्या रखते हैं 2, तो x बराबर 2 रखिए। अब 2 रखने पर कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, x बराबर 2 जब रखते हैं तो क्या क्या फायदा हो रहा है, तो x बराबर 2 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब b और c जीरो हो जाता है, तो ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, तो x की जगह 2, यहाँ क्या आ जाएगा b, फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और फिर यहाँ 2 माइनस 3, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से क्या 1 और 3 में 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो -1 गुने b हो गया, तो b उधर था -2 बराबर में b, तो b का मान बच्चों -2 सही है क्या बच्चों, 2 में से माइनस है क्या, b का मान -2 हो गया, b का मान कितना हो गया बच्चों -2। और हमारा बच गया c, तो c का मान कैसे निकलेगा बच्चों, x की जगह 3 रखने पर बच्चों, x की जगह 3। प्यारे बच्चों इस समीकरण इस इक्वेशन में x की जगह 3 रख लीजिए, इसमें बच्चों x की जगह 3 रखिए, तो देखिए x की जगह 3 यहाँ रखोगे 0, x की जगह 3 ये हो 0, ये हो 0, ये हो 0,
ये वाला बच गया, तो ये और ये बच गया, x की जगह 3, तो 3 ये वाला बच गया ना, c x की जगह बच्चों 3, तो 3 माइनस 1, फिर x की जगह 3 माइनस 2, तो क्या गया 3, 3 में से गया 2c बच जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से गया 2 तो 2c हो गया, तो 3/2 बराबर में क्या बच्चों c। अब एबीसीडी का मान निकल गया ना बच्चों, तो क्वेश्चन आसान हो गया। हाँ, तो एबीसीडी का मान, एबीसीडी के मान को बच्चों क्या करो यहाँ पे रखो, तो क्या है इंटीग्रेशन, ध्यान दे इंटीग्रेशन, अब क्या है x-1, इसको लिखना है बच्चों x-2 और x-3 बराबर a, तो a क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन a का मान क्या है हमारा, a का मान बच्चों यहाँ निकाल 1/2, 1/2 इधर आ जाएगा इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा x-1। देखिए सही से समझिए, एबीसीडी का जो मान निकला है ना उस मान को इसमें रखिए, तो यही सब होने वाला है, प्लस b बच्चों, b का मान क्या है -2, नीचे में क्या है बच्चों x-2 प्लस बच्चों c का मान क्या है बच्चों 3/2, इंटीग्रेशन बगल में कर लो और इंटीग्रेशन बगल में करके यहाँ 1/x-3 ये हो जाएगा, प्लस में सबको प्लस में बच्चों c नहीं होगा dx होगा। अब क्या कर रहे हैं, अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, इस सभी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको आप सुधारना चाहते हो तो सब अगला लाइन में बच्चों इतना बराबर, ध्यान देना इतना बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, इसको अगर एक लाइन और बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर करना चाहोगे नहीं अभी करने दे, 1/x-3 हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, प्लस माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दो, और 2 बाहर आ जाएगा, 1/x-2 हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/x-3 हो जाएगा। यहाँ dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा बच्चों। प्यार समझिए, एक बार 2 बाहर 1x-1 प्लस -2 और x-2 प्लस 3/2 1/x-3 इंटू dx बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों 1/2 तो 1/2 1/x का क्या होता है log mod x, x के जगह x-1 और -2 log x-2 प्लस 3/2 log x-3 प्लस में प्यार c। इस क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है बच्चों। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे बच्चों, नहीं समझे हो उसको रिपीट करके देख लीजिएगा फिर से।